हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो Q&A वीडियो होने वाला है। इसमें आपके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ सवाल थे जिनका हम जवाब देने वाले हैं। अगर आपका इस वीडियो को देखने के बाद कंस्ट्रक्शन से कोई भी रिलेटेड सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, इसमें जो पहला सवाल है वो पूछते हैं बेनी माधव का। इनका सवाल है, सर मैं गोरखपुर से हूँ और हमने बेसमेंट का काम करवाया है लेकिन उसमें लीकेज हो रहा है, अब इसका इलाज क्या करें। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है, अगर आपने बेसमेंट बनवा लिया है और उसमें फिर भी कहीं ना कहीं से पानी भर रहा है या पानी लीकेज हो रहा है तो इसका मतलब आपने जिस कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया था उसने वाटर प्रूफिंग का काम प्रॉपर तरीके से नहीं किया। ये बात आपको पहले समझ जानी चाहिए। दूसरा इसमें आता है कि क्या अगर बेसमेंट में पानी भर रहा है तो इसे बंद किया जा सकता है। देखिए, इसे बिल्कुल बंद किया जा सकता है। इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाकर डाला है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इसका जो तरीका होता है, बेसमेंट का जो पानी बंद करने का तरीका होता है वो होता है इंजेक्शन ग्राउटिंग के द्वारा। अब देखिए, इसका जो कॉस्ट है वो पड़ता है आपको लगभग 300 से 350 रुपये स्क्वायर मीटर। अगर फिट की बात करें तो 34 से 35 रुपये स्क्वायर फिट तक। इसके द्वारा आपके बेसमेंट में जहाँ से भी पानी आता है उसे पूरी तरीके से बंद किया जा सकता है। ये तरीका बिल्कुल कारगर है, लेकिन आपको एक बात इसमें ये समझनी होगी कि ये तरीका केवल वहीं के लिए कारगर है जहां आपकी बेसमेंट की दीवार आरसीसी की बनाई गई होती है। अगर आपके बेसमेंट की दीवार ब्रिक की बनी होती है तो उस पर ये तरीका काम नहीं आता है। आपको जो ब्रिक के बेसमेंट होते हैं जिसमें आपने वॉल ब्रिक की बनवाई गई होती है उसमें उसके कंस्ट्रक्शन के समय ही वाटर प्रूफिंग के काम के बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है। उसमें कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिनको आपको अप्लाई करना होता है जिसके द्वारा आप ब्रिक से बने हुए बेसमेंट के भी लीकेज सीपेज को बंद कर सकते हैं। अब इसमें जो दूसरा सवाल है वो पूछते हैं द यूनिवर्सल नॉलेज। देखिए, इनका सवाल है कि सर मैंने अपने जो छत है उस पर पार्किंग टाइल लगवा लिए हैं और कुछ लोग इसे सही नहीं बता रहे। देखिए, हम सबसे पहले आपको एक बात ये बता दें कि जो छत पे अगर आपने कोई भी टाइल लगवाया हो, मैटर ये नहीं करता है कि आपने छत पर कौन से टाइल लगवाए हैं। मैटर ये करता है कि आपने जो टाइल लगवाए हैं उसे लगाने का तरीका सही यूज़ किया है कि नहीं। देखिए, इसमें अगर आपने छत पर टाइल लगवाए हैं तो सबसे पहले आपको एक बात ये समझनी होगी कि छत पर जो टाइल लगाए जाते हैं उन टाइल के जो जॉइंट है उसे कभी भी आपस में मिलाकर नहीं लगाए जाते। उनके बीच में कम से कम जो है 5 mm का गैप होना ज़रूरी है। और इन गैप में या तो आप एपॉक्सी भरें या जो डॉक्टर फिक्सिट का SBR केमिकल आता है उसके साथ सीमेंट का पेस्ट बनाकर उसे अप्लाई करें। अगर आप इस तरीके को अपनाकर अपने छत पर या कहीं भी बाहर की तरफ जो खुला प्रांगण होता है उसमें टाइल लगवाते हैं तो उसमें कभी भी लीकेज और सीपेज की दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, इसमें जो तीसरा सवाल है वो पूछते हैं माँ की स्टार। इनका कहना है कि जो ठेकेदार है वो जो एग्जीवेशन हुआ है 5 फीट उसमें मिट्टी डाल रहा है, तो क्या ये सही है या फिर गलत है। देखिए, सबसे पहली बात तो जो आपका सवाल है, जो एग्जीवेशन हुआ है जो 5 फीट उसमें मिट्टी डाल रहा है, इससे हम बोलते हैं आमतौर की जो बोलचाल की भाषा है उसमें कुर्सी भरना। तो देखिए, इसमें आपको एक बात ये समझना है कि जो कुर्सी भरी जाती है उसके ऊपर या तो प्लिंथ बीम डाला जाता है या फिर DPC डाली जाती है। तो इसमें आप चाहे मिट्टी डालें, चाहे मुरम डालें या चाहे पत्थर डालें, आपको केवल इसमें एक ही बात ये ध्यान रखनी है कि इसका जो कॉन्टैक्ट है या इसमें जो मिट्टी भरते हैं, जो मुरम भरते हैं, जो पत्थर डाले जाते हैं, उसका जो अटैचमेंट है वो आपके दीवार जो उसके ऊपर आप दीवार बनाएंगे उसके साथ ना हो। अगर ऐसा होता है तो जब कभी बारिश के दिनों में आपके एरिया में पानी भरने की स्थिति आती है तो ये नीचे से पानी खींचकर आपकी जो दीवार होती है उसके साथ कनेक्ट हो जाती है और सीलन की समस्या आपकी दीवार पर ऊपर चढ़ने लगती है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए यूज़फुल साबित होगा। अगर आपके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।